नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं एडवांस आर्म बैलेंसिंग सीरीज, जो कि हमारा डे 4। हमारे आज की सीरीज में हम लोग आर्म बैलेंसिंग आसनों के द्वारा हमारे स्ट्रेंथ, बैलेंस, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे और अपनी एडवांस प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाएंगे। तो चलिए कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार और करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हमारी जो प्रैक्टिस है वो आर्म बैलेंसिंग बेस है, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर रिस्ट की वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग हमारे इस अभ्यास की स्टार्टिंग ही रिस्ट वार्म अप से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथों को सामने की तरफ ले जा करके खोलना है, कंधे की सीध में ले जाएंगे, शोल्डर को बिल्कुल नीचे रखना है और रिलैक्स रखना है। यहाँ से करेंगे हम लोग रिस्ट बेंडिंग। रिस्ट बेंडिंग के लिए आपने श्वास को भरते हुए इस तरह से रिस्ट को फ्लेक्स करना है, जिसमें आपकी उंगलियां ऊपर की तरफ को पॉइंट करेगी। श्वास को छोड़ते हुए और फिर इसके बाद आपका हाथ नीचे की तरफ को जाएगा, जिसमें उंगलियां नीचे की तरफ जाएगी। तो इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली करेंगे ब्रीदिंग के साथ में। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास को भरते हुए तेली ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे करते रहें। ब्रीदिंग के साथ में आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस पे खुले रहेंगे और शोल्डर लेंथ पे भी होंगे। यहां पर अभ्यास को करते वक्त आपके शोल्डर लिफ्ट नहीं रहने चाहिए, शोल्डर डाउन रहेंगे। आपकी ब्रीदिंग आपके मूवमेंट के साथ चलती रहेगी। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे सेंटर पे। अंगूठे को अंदर कर लें और चारों उंगलियों को बंद करें। हम लोग रिस्ट रोटेशन करने जा रहे हैं, जिसे मणिबंधन चक्र कहते हैं। अब यहां से रिस्ट रोटेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये रोटेशन छोटा है, इसी वजह से आपको अपनी ब्रीदिंग को, जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है, उसी पे ही रखना है। यहाँ पर इसके मूवमेंट के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, कि अगर आप मूवमेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको बहुत फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, बस आपको मूवमेंट पे ध्यान रखना है। ध्यान इतना रखना है कि आपके हाथ बिल्कुल स्टेबल रहें और ये जो रोटेशन है ये आपके रिस्ट से होकर के आए। इसमें आपका हाथ टर्न या ट्विस्ट नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ जो रोटेशन है वो आपके रिस्ट के पास से हो रहा है। बहुत अच्छे। चलिए अब एंटी क्लॉकवाइज हमें इसे रोटेट करवाएंगे। अभ्यास के दौरान आपने अपने रिस्ट को देखना है, ताकि आपका जो रोटेशन है वो प्रॉपर हो पाए और स्मूथ हो पाए। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। अब यहां पे आपने अपनी उंगलियों को इंटलेस करना है, कोहनियों को मिलाना है और हाथ को सामने की तरफ लाना है कि आपकी कोहनी और आपकी रिस्ट, यानी कि एल्बो और रिस्ट लगभग एक सीध में आ जाए। और फिर यहां से आपने रिस्ट रोटेशन करना है दोनों साइड। तो यहां पर ऐसा कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, बस आपको इसे एक तरह से इन्फिनिटी का साइन जैसे होता है, इस तरह से आपने रोटेट करवाना है अपनी रिस्ट को दोनों तरफ। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। बहुत सुंदर। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और हमारा जो अगला अभ्यास है उसको करने हम लोग जा रहे हैं। हमारा अभ्यास है स्कंद चक्रासन। स्कंद चक्र के लिए आपको अपने हाथों को कंधों के ऊपर रखना है। यहां पे आपकी जो उंगलियां हैं, इनके जो टिप हैं वो आपस में मिल जाएंगे, तो उंगलियों को चिपका लेना है और उठा के रखना है। यदि नहीं हो सकता तब उंगलियों को फैलाएं, नहीं तो प्रयास करें कि उंगलियों का जो ऊपर का हिस्सा है उसे चिपका लें। अब यहां से आपने श्वास को भरना है, आपकी चेस्ट ओपन रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है और फिर रोटेट करवाते हुए सामने को लाना है। श्वास को छोड़ेंगे जैसे जैसे आपकी एल्बो सामने को आएगी। श्वास को भरते हुए नीचे लेके जाएंगे और फिर फैलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर और सामने को लेके आएंगे। बहुत अच्छे। चलिए ब्रीदिंग के साथ इस रोटेशन मूवमेंट को करते रहें। प्रैक्टिस को ना तो बहुत ज़्यादा स्लो करना है और ना बहुत ज़्यादा फास्ट करना है। इसे अपनी ब्रीदिंग के साथ में आपको अच्छे से जोड़ना है और एक फ्लो में प्रैक्टिस को करना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, चेस्ट ओपन, श्वास छोड़ेंगे, चेस्ट क्लोज। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब यहां से उल्टा घुमाएंगे, श्वास भरेंगे, चेस्ट को फैलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, चेस्ट को क्लोज करेंगे, एल्बो को सामने लाएंगे। बहुत अच्छे करते रहें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें,
श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब धीरे से हाथों को नीचे लेकर के आ जाएंगे। यहां से बढ़ते हैं हम लोग हमारी प्रॉपर वार्म अप प्रिपरेटरी प्रैक्टिस, जो कि हमारी वार्म अप भी है और प्रिपरेटरी प्रैक्टिस भी है, उसे हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं, और वो है हमारा सन सैल्यूटेशन ए की प्रैक्टिस। सन सैल्यूटेशन ए जाना जाता है अष्टांगा स्टाइल से, और इसके मूवमेंट थोड़ा सा इंटेंसिव होते हैं और डायनामिक होते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। साथ में हमारे साथ में पवन जी ये डेमोन्स्ट्रेशन करके बतलाएंगे किस तरह से पोजेस यहां पर होंगे। आपने इनको देख करके समझना है और मेरे इंस्ट्रक्शन सुन करके उन्हें फॉलो करना है। सन सैल्यूटेशन में मैं यहां पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ये बेसिक लेवल पे ये सारी प्रैक्टिसेस वार्म अप्स की हुई हैं और इन प्रैक्टिसेस को वो जानते हैं। तो मैं ब्रीफ इंस्ट्रक्शन के साथ ही यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है ये एक अच्छी फ्लो प्रैक्टिस हो पाए, कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इस प्रैक्टिस का लेकर के आ सकें। तो आपको अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे खड़े हो जाना है, अपने पोस्चर को सीधा करना है, ताड़ासन के अलाइनमेंट को आप यहां पे फॉलो करेंगे। इस स्थिति में सामने को देखेंगे, अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे लेकर के जाएंगे और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। चलिए यहां से शुरू करेंगे। एकम इनहेल, रेजिंग योर आर्म्स अप फ्रॉम द साइड। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से हथेलियों को मिला लें और अंगूठे को देखें। बहुत अच्छे। शोल्डर्स आपके डाउन रहेंगे, कान के पास ज्यादा चिपके हुए नहीं रहेंगे। द्वय एक्सेल, हाथों को फैलाते हुए बगल से आगे की तरफ झुकेंगे। पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में जितना आप आगे झुक सकते हैं झुकें, परंतु अपनी स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें। भले घुटने आप मोड़ लें परंतु स्पाइन सीधी रहेगी। त्रीणी, हेड अप, चेस्ट अप। अर्ध उत्तानासन की यह स्थिति है। चत्वारी, जंप बैक, आपने कूदते हुए पीछे पैरों को लेकर जाना है। चतुरंग दंडासन की स्थिति पे आएंगे। पंचा, इनहेल, रेजिंग योर चेस्ट अप। पंजों को खोल लेना है, अच्छे से स्ट्रेच करवाना है। पैर आपके हिप डिस्टेंस या उससे थोड़े से ज्यादा खुलेंगे ताकि सेक्रम के अराउंड में स्पेस आ जाए। हथेलियों को प्रेस करेंगे, चेस्ट को सामने लेकर के जाएंगे और ऊपर को उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे। शस्टो एक्सेल, रेजिंग योर बटक्स अप। श्वास को छोड़ते हुए पहले अपने हिप को ऊपर उठाना है और श्वास को पूरी बाहर निकालते हुए शरीर के वजन को पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें और यहां पर रोकेंगे। होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, यहां पे आपको डीप उज्जयी ब्रीदिंग करनी है। लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। 2, 3, अंगुलियों को अच्छे से फैलाएं, अंगुलियों को चिपकाना नहीं है। सही मेमोरी अपने हथेलियों को दें क्योंकि आगे आप आर्म बैलेंसिंग करने वाले हैं। 4, you must press the pad of the fingers down, pressing the knuckles down, avoid pressing the wrist. 5, Sapta, inhale, jump forward, head up, chest up. Astau, exhale, head down. Nava, inhale, raising your arms up. हाथ बगल से ऊपर, हथेलियों को मिलाएंगे, अंगूठे को देखेंगे। समस्थिति ही, हाथों को नीचे ले आएंगे। दोबारा से एकम, इनहेल, दोनों हाथों को बगल से ऊपर, हथेलियों को मिलाएं, अंगूठे को देखें। द्वय एक्सेल, हाथ बगल से नीचे जाएंगे। स्वान डाइव, पूरा नीचे जाएंगे, सिर को भी नीचे लेके जाएं। त्रीणी, हेड अप, चेस्ट अप। चत्वारी, जंप बैक, चतुरंग दंडासन स्थिति। पंचा, इनहेल, श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, पंजों को खोलेंगे, स्ट्रेच करवाएंगे। षष्ठौ, एक्सेल, रेजिंग योर बटक्स अप, अधोमुख श्वानासन स्थिति। हथेलियों को प्रेस करें, अंगुलियों को फैलाएं, हाथ से प्रेस करते हुए शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेकर के जाएं। होल्ड करेंगे। 1, पैरों को पीछे से
स्ट्रेच करवाएं एड़ियों की तरफ, सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को लिफ्ट करवाने का प्रयास करें। 2, अपने बाइसेप्स को एक्सटर्नली रोटेट करवाएं, नेक के सराउंड में स्पेस बना करके रखें, ट्रेपीजियस स्क्वीज नहीं होनी चाहिए, ओपन रहनी चाहिए। 3, lengthen your dorsal spine up, lengthen the dorsal spine up towards your sit bone is raising higher up। 4, अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखें, आपने डीप उज्जयी ब्रीदिंग यहां पे करनी है। 5, नाउ सप्ता इनहेल, जंप फॉरवर्ड, हेड अप, चेस्ट अप, अर्ध उत्तानासन स्थिति। अष्टौ एक्सेल, पूर्ण उत्तानासन स्थिति। 9, inhale, raising your arms up from the side, palms together, look at your thumb, urdhva namaskara sthiti। Now samasthiti, arms down। फिर से करेंगे, अब थोड़ा सा फास्ट हम लोग यहां पे जाएंगे। चलिए दोबारा से, एकम, inhale, raising your arms up from the side, palms together, look at your thumb। द्वय, exhale, bending forward। त्रीणि, inhale, head up, chest up। चत्वारि, jump back, chaturanga dandasana sthiti। पंचा, inhale, raising your chest up। षष्टौ, exhale, raising your buttocks up। Hold, stay here। 1, 2, 3, ब्रीदिंग करते रहें, डीप उज्जयी ब्रीदिंग आपको लेनी है यहां पे। 4, 5, बहुत अच्छे। सप्ता, इनहेल, जंप फॉरवर्ड, हेड अप, चेस्ट अप, अर्ध उत्तानासन स्थिति। एक्सेल, अष्टौ, पूर्ण उत्तानासन स्थिति। 9, इनहेल, ऊर्ध्व नमस्कारासन स्थिति, समस्थिति। फिर से, एकम, इनहेल, रेजिंग योर आर्म्स अप, palms together, look at your thumb। द्वय, एक्सेल, बेंडिंग फॉरवर्ड। त्रीणि, इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप। चत्वारि, जंप बैक, चतुरंग दंडासन स्थिति, एक्सेल। पंच, इनहेल, रेजिंग योर चेस्ट अप, ऊर्ध्व मुख श्वानासन। षष्टौ, एक्सेल, अधो मुख श्वानासन। हथेली को प्रेस करके शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं, पैर को हल्का सा और अंदर लेके आ जाएं, हल्का सा, लगभग 1.5-2 इंच अंदर लाएं। एडजस्ट हमेशा करें पैरों को, ताकि वजन को आप पैरों की तरफ शिफ्ट कर पाएं और स्पाइन को लेंथन कर पाए। होल्ड, 1, डीप ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, डीप उज्जयी ब्रीदिंग करते रहें। 2, ribs in, ribs in, ribs in, lengthen the spine up, the back should be straight totally, there is no arch in your spine, only the shoulder opening, no back bending। 4, 5, सप्ता, inhale, jump forward, ardha uttanasana sthiti, head up, chest up। अष्टौ, exhale, पूर्ण उत्तानासन स्थिति। 9, inhale, raising your arms up from the side, ऊर्ध्व नमस्कारasana, समस्थिति। Last one, एकम, inhale, raising your arms up, ऊर्ध्व नमस्कारasana स्थिति। द्वय, एक्सेल, बेंडिंग फॉरवर्ड, पूर्ण उत्तानासन स्थिति। त्रीणि, हेड अप, चेस्ट अप, अर्ध उत्तानासन स्थिति। चत्वारि, जंप बैक, एक्सेल, चतुरंग दंडासन स्थिति। हुक द एल्बो इन क्लोजर टू योर बॉडी, स्क्वीज इट, स्क्वीज योर बाइसेप्स इन। पंचा, इनहेल, रेजिंग योर चेस्ट अप, ऊर्ध्व मुख श्वानासन स्थिति। षष्टौ, exhale, raising your buttocks up, adho mukh shwanasana sthiti। Stay here again, hold for another 5, 1, 2, 3, 4, 5, सप्ता, inhale, jump forward, head up, ardha uttanasana sthiti। अष्टौ, एक्सेल, पूर्ण उत्तानासन स्थिति। 9, इनहेल, रेजिंग योर आर्म्स अप फ्रॉम द साइड, ऊर्ध्व नमस्कारasana स्थिति। नाउ समस्थिति, एक्सेल। बहुत अच्छे। अब यहां से नीचे बैठ जाएंगे चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज, इसमें आपके पैरों के अंगूठे मिलेंगे, घुटनों को फैला लें और अपने स्पाइन में एक अच्छा सा स्ट्रेच देते हुए अपने हाथों को आगे लेके जाना है।
हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे, हाथों को थोड़ा सा फैलाएं ताकि नेक के अराउंड में स्पेस बना रहे। आराम पूर्वक आपको लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। यह रिलैक्सेशन फिजिकल रिलैक्सेशन नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपके ब्रेथ को नॉर्मल करने के लिए है, हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए है, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे। कुछ सेकंड आपने यहाँ पर देने हैं और पूरी तरह से अपना ध्यान अपने श्वास पे लगाना है ताकि आपकी श्वास कुछ ही सेकंड में, कुछ ही ब्रेथ के द्वारा, यानी कि 3 4 5 ब्रेथ लेते ही आपकी कुछ ही सेकंड में आपकी श्वास एकदम से नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए। तो चलिए अगली प्रैक्टिस की तैयारी करते हैं। आपको चाइल्ड पोज से उठ करके वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। हमारी प्रैक्टिस होने वाली है डॉल्फिन पुशअप की। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, शोल्डर की स्ट्रेंथ और अपर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो ये आपको आपके कोर की स्ट्रेंथ को भी बढ़ावा देती है, आपके ऑब्लिक्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो चलिए डॉल्फिन पुशअप की तैयारी करेंगे। आपको आगे को झुकना है और हाथों को इस तरह से पकड़ना है कि आप के एल्बो और शोल्डर एक लाइन पे आ जाएं। इसको अच्छे से चेक कर लें और फिर अपने हाथों को खोल के अपनी उंगलियों को इंटरलेस करेंगे। बहुत अच्छे। ग्रिप बहुत अच्छे से बनानी है आपने अपने हाथों से। यदि आपको ग्रिप फील नहीं होती है डॉल्फिन पुशअप करते वक्त, तो सबसे पहले आपने हाथ खोलने के बाद हथेलियों को ऊपर की तरफ को रखना है और फिर अपनी जो आपकी जो फोर आर्म है उसे प्रेस करना और फिर खाली अपने रिस्ट से टर्न करते हुए अपनी उंगलियों को इंटरलेस करना है। इससे आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप इस प्रैक्टिस के लिए मिलने लगेगी। अब यहां से हम लोग अपने घुटनों को उठाएंगे, हिप को रेज करना स्टार्ट करेंगे। एक डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की जैसी स्थिति बनती है, कई जगह पर इसको मकर अधोमुख श्वानासन भी कहा जाता है। ऑलराइट, अब यहां पे आपने अपनी थाइस को इंटरनली रोटेट करना है, क्वाड्स को लिफ्ट करना है, नी कैप को लिफ्ट करना है और पैरों में एंगेजमेंट बढ़ाना है। अगर आप एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिगिनर की तरह प्रैक्टिस कभी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसका ध्यान रखेंगे कि अगर आप एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देन यू मस्ट हैव द एडवांस फोकस, एडवांस एंगेजमेंट इन योर बॉडी एंड एडवांस कमांड इन योर बॉडी। तो ये आपको रखना पड़ेगा कि आपकी कमांड हर एक एक बॉडी पार्ट्स में, मसल्स पे होनी चाहिए। तो अपने पैरों को एंगेज करके रखें बाय लिफ्टिंग द क्वाड्स अप, बाय लिफ्टिंग द नी कैप अप, एक्सटेंडिंग योर हील्स डाउन, stretching your hamstring. Okay, now from here कि आपको सिर को उठाना है, सामने को देखना है, श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेकर के जाना है और अपने माथे या अपनी चिन को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है जितना आप आगे लेकर के जा सकते। फिर वहां से पुश करेंगे और ऊपर आएंगे, श्वास को रोकते हुए फिर श्वास छोड़ेंगे। दोबारा से ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। श्वास को भरते हुए आपने आगे आना है, जितना आप आगे आ सकते हैं, और फिर श्वास को रोकेंगे, पुश करेंगे और जब आप पूरा ऊपर आ जाएं तब आपने श्वास को छोड़नी है। जब तक आप स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं पुश करने के लिए तब तक आपको श्वास को अंदर रोके रखना है। बाकी आपने अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रैक्टिस करनी, जरूरी नहीं कि आपने माथा या चिन जमीन पर लगानी है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपको डाउट नहीं रखना है, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग लानी प्रैक्टिस को लेकर के, ये सोचना है कि ये प्रैक्टिस बहुत ईजी है आपके लिए। बहुत ज्यादा टाइटनेस अपने आर्म्स और शोल्डर में ना रखें, इनको रिलैक्स करके रखें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। इनसे ऐसी भी कोई स्ट्रेंथ यूज नहीं होती। जब आप वेट डालोगे तो नेचुरली स्ट्रेंथ आपका आर्म यूज करना स्टार्ट कर देगा। बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हाथों पे और कंधों पे लाने की जरूरत नहीं, पैरों पे लेके आए बस। ऑलराइट, रेडी अगेन। चलिए श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं, फिर पुश करेंगे, ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। वेरी गुड, कंटिन्यू। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल बैक 3, कंटिन्यू करेंगे। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल बैक 4, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल बैक 5, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल बैक 6, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल बैक 7, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल बैक 8, 2 मोर, inhale forward, exhale back 9, one more, inhale forward, exhale back 10। बहुत अच्छे। अब घुटनों को नीचे गिरा कर चाइल्ड पोज पे चले जाएं। कुछ सेकंड के लिए यहां पर आप एक छोटा सा रेस्ट यहां पे लेंगे ताकि आप अपने रिस्ट को, अपने आर्म्स को और शोल्डर को रिलैक्स कर पाए। हालांकि इसमें रिस्ट पे कोई ऐसा प्रेशर होता नहीं, फिर भी आपको एक मेंटली अपने आप को रिलैक्स करके रखना पड़ेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास ले, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। हमने यहां पर काउंटिंग रखी है 10, जिसकी रिपीटेशन हम लोग एक बार और करेंगे।
परंतु आप में से हो सकता है कुछ लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो आपको 10 तक सीमित नहीं रहना है। आपको प्रयास करना है 12 से 15 बार करने का, या फिर 15 से 20 बार तक आप कर सकते हो। उससे भी बढ़ा के आप 30 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, परंतु एक बार में सारा करने का प्रयास ना करें। ऐसा कर लें कि 20-20 के 3 सेट कर लें या 4 सेट कर लें। इस तरह से आप करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो। ऐसे ही है 10 का भी। अगर अभी भी आपने 10 किया है तो हम लोग एक बार कर रहे हैं 2 सेट। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है तो फिर 10 का एक और सेट करें। हमेशा अपनी लिमिट को पुश करें ताकि एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी बॉडी में आते रहें। ऑलराइट, रेडी अगेन। तो चलिए अपनी पोजीशन को तैयार कर लेंगे। पहले चेक करेंगे, मेजरमेंट लेंगे कि आपके एल्बो और शोल्डर एक सीध में है कि नहीं। फिर हाथों को खोलेंगे और उंगलियों को इंटरलेस करेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से घुटनों को ऊपर उठाएंगे, हिप को रेज करेंगे। नाउ गेट रेडी। श्वास को बढ़ते हुए सामने को आएंगे, श्वास रोकेंगे, पुश करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को जाएंगे। बहुत अच्छे करते रहें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें 2, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 5, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 6, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 7, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 8, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 9, वन मोर, श्वास भरें, श्वास छोड़ें 10। बहुत सुंदर। धीरे से घुटनों को नीचे ले आएंगे और चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। देखिए एडवांस प्रैक्टिस है तो मैं ज़्यादा बिगिनर ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बतला देता हूँ कि यदि ये प्रैक्टिस आपके लिए अभी चैलेंजिंग है, आप और आसन तो कर लेते हैं परंतु ये आसन आपके लिए अभी चैलेंजिंग है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रैक्टिस को करते समय अपने घुटनों को अपनी मैट पे रख सकते हैं। यानी घुटनों को जरूरी नहीं है कि आपने पूरा ऊपर उठाना है, घुटनों को मैट पर रखते हुए भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी थोड़ा सा ईजी हो जाए और फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते रहें। ऑलराइट, चाइल्ड पोज में रह करके कुछ लंबा धीमा गहरा श्वास लें ताकि श्वास आपकी जल्दी से नॉर्मल हो जाए और हम लोग आगे की प्रैक्टिस की ओर बढ़ चलें। यहां से हमारी अगली प्रैक्टिस होने वाली है टिड्डिपासन की। बहुत ही अच्छी आर्म बैलेंसिंग प्रैक्टिस ये होती है, तो उसके लिए यहाँ पर पवन जी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे किस तरह से टिड्डिपासन किया जाता है। एक बार प्रैक्टिस को देख करके समझ लें और फिर आप प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। ऑलराइट, तो टिड्डिपासन के लिए आपको उठ जाना है जिसमें आपके हाथ नीचे आएंगे, हिप को उठाना है आपने। इस तरह से एक मेजरमेंट आपको बतला देता हूं। पैरों को आपने लगभग शोल्डर डिस्टेंस में खोलना है और आगे को झुकना, जितना झुक सकते हैं। घुटनों को फैला लें बगल से, घुटनों को मोड़ें और फैला लें बगल से, जितना झुक सकते हैं झुकें आगे को, और फिर अपनी हथेली को अपने एड़ियों के पीछे पे लेकर के जाएं। एड़ियों के पीछे पे लेके जाएंगे, कोहनी को बेंड करके रखेंगे और पीछे की तरफ को पुश करवाएंगे, पीछे की तरफ को पुश करवाएंगे जितना पुश करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जब आप एल्बो को पीछे की तरफ को पुश करवाएंगे तो आपके जो शोल्डर्स हैं ये आपके पैरों के नीचे पे आ जाएंगे। लगभग ये मान लीजिए कि आपका जो अपर आर्म है वो आपके पैर के नीचे पे आकर के हुक होना शुरू हो गया है। अब यहां से आपने सिर को उठाना शुरू करना है और धीरे धीरे अपने हिप्स को नीचे लाना शुरू करना है। आपका सिर जैसे जैसे ऊपर को आएगा वैसे वैसे आपके हिप नीचे को आएंगे और अपने हाथ पे आपको पैरों को रख करके बैठना स्टार्ट कर देना है और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर आपने उठाना शुरू करना है। बहुत अच्छे। अपने एंकल स्ट्रेच करवाएं, जितना हो सकता है एंकल को स्ट्रेच करें, टोस को पॉइंट करें, एकदम से स्ट्रेच करें और अपने पैरों में एंगेजमेंट बढ़ाएं। फिर इसके बाद आपको अपने हाथों को थोड़ा सा हाइट देने के लिए हम क्या करते हैं, हाथों को हल्का सा स्क्वीज करते हैं, एल्बो को हल्का सा अंदर लाते हैं, बहुत हल्का सा माइनर, और बाइसेप्स को एक्टिव करते हैं यहाँ पे, और कोर को एंगेज करते हुए हिप को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाते हैं। इस तरह से आपके पोज को एक अच्छी हाइट मिलती है, पैरों को एंगेजमेंट बनाते हुए पैर अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। ये है आपका टिड्डिपासन। वापस आने के लिए धीरे से घुटनों को आप मोड़ेंगे, धीरे धीरे हिप को भी नीचे लेके आएंगे, पैरों को पूरा नीचे लेकर के आ जाएं और फिर हिप को उठाते हुए हाथों को बाहर निकाल देंगे। शरीर का जो वजन है वो पैरों पे ले आए और धीरे धीरे हिप को उठाते हुए हाथों को बाहर निकाल के ले आए। इस तरह से ये टिड्डिपासन होगा। अब जिन लोगों के हाथ ठीक से नीचे जमीन पे नहीं लग पाते हैं उन्हें हाथों के नीचे ब्लॉक रखना है। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ पैरों की लेंथ के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा शॉर्ट हैं तो आपको अपने हथेलियों के नीचे पे ब्लॉक रखना है। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ स्टेबल नहीं रह पाते हैं इस प्रैक्टिस को करते वक्त, तब भी आपको अपनी हथेली के नीचे पे ब्लॉक रखना है। यदि आप अपनी हथेली के नीचे पे ब्लॉक रख रहे हैं
तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वुडन ब्लॉक यदि आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। वुडन मटेरियल सॉलिड होता है और वो ज़्यादा स्पंजी नहीं होता है, तो रिस्क पे प्रेशर कम पड़ता है। यदि आपके पास इस तरह के रबर ब्लॉक हैं और ये स्पंजी हैं, तो ये आपके रिस्क पे जोर डाल सकते हैं। तो उसके लिए भी एक उपाय है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई प्लाई का कोई छोटा पीस पड़ा होगा, 2 प्लाई के पीस दोनों ब्लॉक के ऊपर रखें, उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। या फिर कोई हार्ड कवर वाली आपके पास नोटबुक होंगी 2, उनको उस ब्लॉक के ऊपर रख लें और उसके ऊपर अपनी हथेली को रख लें। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। बस ये है कि हम लोग बुक की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हम लोग उसको पैर कभी नहीं लेके जाते हैं बुक के पास पे, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ड कवर वुडन हो तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा है कि वो बुक अभी जैसा कि आपके पास खाली कवर पड़ा हुआ बुक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि नॉलेज को आप डिसरिस्पेक्टफुल कर रहे हैं। एक तरफ हम सीख रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका आपको खुद से ध्यान रखना है। ऑलराइट, एक और चीज है इसमें कि अगर आपके पैर बहुत ज्यादा फैल जा रहे हैं, बैलेंस नहीं आ रहा है, तो आप पैरों को स्ट्रेप्स से होल्ड कर सकते हैं। इसके सराउंड में स्ट्रेप लगा करके पैरों को वहां पर होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी पोजीशन थोड़ा सा और स्टडी हो जाती है। यदि आपके पैर फिसल जाते हैं जल्दी से, आपके हाथों से निकल करके नीचे आ जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं मिलती या हाथ कांपने लगते हैं जब भी आप पैरों को उठाते हैं, तो उसके लिए भी एक उपाय है मेरे पास कि आप हाथों पे स्ट्रेप लगा लें। और बस यह ध्यान रखें कि आपके हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे ही खुलने चाहिए। थोड़ा ज्यादा भी खुल जाए कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जब पैर आएगा तो वो स्ट्रेप के आसपास आएगा, ताकि स्ट्रेप का हल्का सा सपोर्ट मिले, ताकि पैर ना रपटे। और दूसरा ये आपके हाथों पे स्टेबिलिटी लाएगा। जब भी आप स्ट्रेप यूज करेंगे हाथों में, तो हाथों को बाहर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे ताकि स्ट्रेप एकदम से टाइट रहे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब आप अपने उपाय यहां पर तैयार कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप करना चाहें, और आप यहां पर पवन जी के साथ में प्रैक्टिस को करेंगे। तो चलिए दोबारा से करते हैं। यहां पे ध्यानपूर्वक इनको देखते हुए आपने प्रैक्टिस को करना है। आपने पैरों को शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा खोलना है, ताकि आप आगे को झुक करके अपने हाथों को पैरों के पीछे ले आ पाए। और जितना हो सके झुकें, घुटनों को मोड़ते हुए पूरा पीछे लेकर के जाएं, हाथों को जितना लेके जा सकते हैं। कोहनियां आपकी यहां पर मुड़ी रहेंगी। उंगलियों को अच्छे से फैलाना है। उंगलियां आपकी एड़ियों की तरफ, आपकी हील की तरफ को पॉइंट करेगी। उंगलियों को फैला के रखें, ध्यान रखेंगे। और पैर आपके अपर शोल्डर के पास पे आ जाएंगे। अब यहां से धीरे धीरे हिप को नीचे लाना है, सिर को उठाना शुरू करना है, श्वास को भरना है और रोकना है। श्वास को भरना है, ध्यान देंगे, और रोकना है। और फिर धीरे 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 अपने पैरों को ऊपर उठाना शुरू करना है। और फिर यहां पर रुकने के बाद फिर आपकी ब्रीदिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। यदि बॉडी ज्यादा शेक कर रही है तो शैलो ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग ना करें। एंकल को स्ट्रेच करवाना है आपने। एंकल को स्ट्रेच करवाते हुए आपने अपने पैरों की मसल्स को एंगेज करना है। उंगलियों को अच्छे से फैला करके प्रेस करना है। एल्बो को हल्का सा अंदर को स्क्वीज करेंगे, बाइसेप्स को एंगेज करेंगे, कोर को एक्टिव करते, कोर को अंदर को सक इन करना है, ताकि हिप को आप ऊपर उठा सके, एक हाइट मिल जाती है इस पोज को। इस तरह से आपका टेढ़ीपासन होगा। रुकेंगे, यहां पे रुकेंगे। एक अच्छा सा टेस्ट इस टेढ़ीपासन का आपको लेना है। कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करें, और फिर जब वापस आ रहे हो तो घुटनों को मोड़ेंगे धीरे धीरे, और पैरों को नीचे लाएंगे, हिप को भी नीचे लेके आ जाएं। फिर शरीर के वजन को अपने पैरों पे शिफ्ट करेंगे और धीरे से हाथों को बाहर निकालेंगे। हिप को उठाएं और हाथों को बाहर निकाल लें। ऑलराइट, अब इसकी कुछ अलग दिखने वाली स्थितियों को भी जान लेते हैं। इसमें टेढ़ीपासन जरूरी नहीं है कि आपको जैसे इन्होंने दिखाया ऐसा दिखे। कई जगह पर टेढ़ीपासन थोड़ा सा अलग भी दिखलाई पड़ता है। कुछ प्रैक्टिशनर, कुछ टीचर इसी टेढ़ीपासन को थोड़ा सा अलग तरीके से कराते हैं। बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं, थोड़ा अंतर है जो कि वो भी देख लेते हैं। तो वापस से मैं पवन जी को बोलूंगा कि एक बार और हमको टेढ़ीपासन करके दिखलाएं। आगे को झुकना है, हाथों की स्थिति को तैयार करना है। श्वास को लंबा भरें और श्वास को रोकें जब आप आसन के अंदर जा रहे हैं। आपने ध्यानपूर्वक इनको देखना है। श्वास को रोकना है जब आप आसन के अंदर जा रहे हैं, और पैरों को उठा लें श्वास को रोकते हुए। जब तक स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, श्वास को अंदर रोके रखें, अंतर कुंभक लगाना है, और फिर श्वास को कंटिन्यू करना आपने जब ऊपर आ जाए। अब यहां पर जो 2 स्थितियां हैं, वो एक है जिसमें आपका हिप पूरा नीचे आ जाता है और पैर आपके ऊपर को चले जाते हैं। तो हिप को नीचे लाएंगे, पैरों को ऊपर। इस तरह से एक स्थिति देखने के लिए मिलती है कई जगह पर। फिर इसकी दूसरी स्थिति बनती है कि इसमें हम हिप को उठाते हैं, कोर को एंगेज करें, बहुत अच्छे, और कोहनियों को और मोड़ें, बहुत अच्छे, और पैरों को स्ट्रेच करवाएं। इसमें आपकी हाइट नीचे हो जाती है। इस तरह से 2 स्थितियों में, इन 2 और स्थितियों में भी आपको ये टेढ़ीपासन देखने के लिए मिलता है।
बहुत अच्छे। अब धीरे से आप वापस आ सकते हैं। घुटनों को मोड़ के पैरों को नीचे ले आए, हिप को उठाएंगे और शरीर के वजन को पैरों पर शिफ्ट करते हुए वापस आ जाएंगे। वापस आने की विधि वही है जो हमारी पहले थी। ऑलराइट, तो आप टिड्डीपासन को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। जैसे जैसे आप इस सीरीज को रिपीट करेंगे, अपने आप से आपने इस आसन की अवधि को, इसकी टाइमिंग को, जितना देर आप होल्डिंग टाइमिंग को जितना बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे से बढ़ाने का प्रयास करना, तभी आपकी प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव होती चली जाएगी। हम लोग अगले आसन की ओर बढ़ रहे हैं यहां पर, जिसका नाम है बकासन। दो तरह के सिमिलर नाम के यहां पर आसन होते हैं। एक होता है काकासन, जिसका नाम है क्रो पोज अंग्रेजी में। एक है बकासन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेन पोज। अंतर इतना होता है कि काकासन में आपकी कोहनियां काफी मुड़ी रहती हैं और बकासन में आपकी कोहनियां काफी हद तक सीधी रहती हैं, और कुछ लोगों की तो एकदम से सीधी हो जाती है जब वो लोग बकासन करते हैं। ऑलराइट, बकासन को करने के लिए वापस से आपने, यही स्थिति आपकी रहेगी, अर्ध उत्तानासन की स्थिति है। यहां पे आपने क्या करना है, हाथों और पैरों के बीच में एक हल्का सा मेजरमेंट लेने की, इस तरह से हथेली को रखेंगे कि आपका हाथ का अंगूठा पैर के अंगूठे को टच करेगा। अंदर लेना हाथ को, जहां पर आपकी छोटी वाली उंगली जो है ये सामने की तरफ को पॉइंट कर रही है, जहां पर ये खत्म हो रही है, वहां पर आपने अपनी कलाई को रख देना। हाथ को उठा करके वहां पर अपनी कलाई को रख ले। इतना डिस्टेंस आप बना लेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा ईजी हो जाता है। आपकी कोहनियां माइक्रो बेंड होंगी, और जैसे जैसे आप आसन की स्थिति में जाएंगे तो आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। अब यहां से अपने टोस पे आ जाएं और हील को उठाना स्टार्ट कर दें। घुटनों को मोड़ के अपने घुटनों को अपने अपर आर्म या फिर आर्म पिट के पीछे पे रखना स्टार्ट करें। गर्दन को नीचे ना लेके जाएं, सिर को उठा करके आपने सामने को देखना है। लंबा श्वास भरना है, ब्रीद इन करेंगे, श्वास को रोकेंगे और शरीर के वजन को अपनी कलाइयों की तरफ ले जाना शुरू करें, और धीरे धीरे अपने एक एक करके अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड। पंजों को स्ट्रेच करें पीछे को, और फिर ऊपर की तरफ को लिफ्ट करें। कोर को इंगेज करें, बॉडी को ऊपर को लिफ्ट करें, सिर को उठा के रखें। यह है आपकी बकासन की स्थिति में जितना देर आप रुक सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना रुक सकते हैं रुकें। और वापस आने के लिए धीरे से अपने पैरों को ही वापस लेके आना नीचे, और शरीर के वजन को पैरों पे शिफ्ट कर दें, एड़ियों को नीचे ले आए। यहां से आपकी वापस की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से ये हमारा बकासन किया जाता है। स्थिति को आप समझ गए हैं। यहां पर जो आपके घुटने हैं वो आपके अपर आर्म और या फिर डायरेक्ट आर्म पिट पे आकर के रुक जाएंगे। आर्म पिट इसकी फाइनल पोजीशन होती है, यहां पर तक नहीं आता है तो अपर आर्म पे लेकर के आए। कोहनी को आप या तो माइक्रो बेंड कर लें या फुली स्ट्रेट कर लें। बस ध्यान रखें कि हाइपर एक्सटेंडेड कोहनी को नहीं करना है, एल्बो को हाइपर एक्सटेंडेड नहीं करना है। प्रैक्टिस के दौरान सिर को पैरों की तरफ नहीं झुकाना है, सिर को उठा के रखना है। जब आपके पैर ऊपर आ जाए तो पैरों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ को अपने लिफ्ट करना है। इतने इंस्ट्रक्शंस को याद रखना आपने। चलिए दोबारा से यहां पे श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठा लें और घुटनों को फिक्स करना शुरू करेंगे। फॉर्मूला वही है ब्रीदिंग का। जब आप पोजीशन में जा रहे होते हैं तो श्वास को भर रहे होते हैं, और जब आप लिफ्ट कर रहे होते हैं, जैसे जैसे आप यहां पर लिफ्ट करेंगे तो श्वास को रोक करके लिफ्ट करें। तो जैसे आप लिफ्ट करेंगे तो श्वास को रोक करके लिफ्ट करें, अंतर कुंभक लगाएं यहां पर, और ऊपर आने के बाद धीरे से श्वास छोड़ें और फिर ब्रीदिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। यदि बॉडी शेक कर रही है तो शैलो ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग ना करें। उज्जयी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। रुके रहें, जितना देर आप आराम पूर्वक रुक सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, और फिर धीरे से वापस आ जाएं। यह प्रैक्टिस खत्म होने के बाद आपको सीधा नीचे बैठ जाना है वज्रासन में, और रिस्ट रोटेशन करना है। रिस्ट रोटेशन कैसे, जैसे हम लोग नॉर्मली, मैं हमेशा बतलाता हूं, एल्बो को साथ में जोड़ लें, उंगलियों को इंटरलेस करें और फिर रिस्ट रोटेशन स्टार्ट कर दें। जब भी आपको लगे कि आपकी रिस्ट बहुत ज्यादा थक गई है, रिस्ट में पेन आ रहा है, तो तुरंत आके इस स्थिति में बैठें और रिस्ट रोटेशन स्टार्ट कर दें। पेन की स्थिति में जैसे मैं हमेशा बतलाता हूं कि इस तरह से कोहनी को नीचे रखना है, हाथों को बिल्कुल मुट्ठी को एकदम से टाइट करना स्टार्ट करना है, और फिर कोहनी को फैलाना। जब कोहनी को फैला रहे हो तो हथेली को एक दूसरे पे प्रेस करवाएं। उंगलियों को भले रिलैक्स रखें पर हथेलियों को प्रेस करवाएं, और फिर कोहनी को लिफ्ट करें ऊपर को, और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं एंगेजमेंट के साथ में। इससे से 2-4 बार करेंगे, आपका रिस्ट का जो पेन है वो धीरे धीरे चला जाएगा एकदम से। ऑलराइट, चलिए हम लोग अब अगली प्रैक्टिस की तैयारी करते हैं। हमारा अगला आसन होने वाला है ड्रैगन फ्लाई पोज। तो चलिए पोजीशन को एक बार देख लें किस तरह से ये प्रैक्टिस की जाती है। 2 स्थितियों में ये किया जाता है। एक है उत्कटासन की स्थिति से, जिसे हम लोग चेयर पोज कहते हैं। तो सबसे पहले चेयर पोज वाला वेरिएशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको खड़े होना है
और इसमें खड़े होकर के आपके जो घुटने हैं वो मुड़े रहेंगे। यहां पे हमने घुटनों को मोड़ना है, उत्कटासन जैसी ये स्थिति है। फिर उसके बाद एक पैर पे बैलेंस करते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने अपने राइट फुट पे बैलेंस किया, लेफ्ट को उठा लिया है। अब आगे को झुक करके अपने लेफ्ट ट्राइसेप्स, थोड़ा सा अपर ट्राइसेप्स के पास से यहां पर ये हाथ को हुक करेंगे अपने पंजे पे। फिर हाथ को पूरा नीचे लेके जाएंगे, दोनों हथेलियों को यहां पर टिकाना है आपने। कोहनी आपकी यहां पर मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, कोहनियों को मोड़ना है। शरीर के वजन को अपनी हथेलियों की तरफ को शिफ्ट करेंगे। पैर जो आपके हाथ के ऊपर है उसे अच्छे से प्रेस करें, और जो नीचे वाला पांव है उसको साइड पे ही रखें, जितना हो सकता है उसको साइड पे रखें। और फिर शरीर के वजन को हथेलियों पे डालते हुए अपने नीचे वाले पांव को उठाना स्टार्ट करना है। इसको लिफ्ट करेंगे, स्ट्रेच करवाएंगे साइड को, एंकल को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे पैर को और पैर में एक अच्छा सा इंगेजमेंट लाएं। इस तरह से ये आपकी स्थिति बनेगी। वापस आने के लिए जो सीधा पांव है उसको पहले मोड़ लें, फिर बॉडी को पीछे की तरफ को लेके जाएं, और फिर धीरे से उठे हुए पांव को भी आप रिलीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका है बैठ करके, कि आप सिंपली बैठ जाएंगे। बैठने के बाद फिर आपने ये अर्ध पद्मासन जैसी जो अवस्था है, जिसमें हम अग्निस्तंभासन या अर्ध पद्मासन आप कह सकते हैं, उस तरह की अवस्था आपने पैर की यहां पर बनानी है, और फिर आपने हाथ को हुक करना स्टार्ट करना है। आप चाहें तो इस पैर को सीधा रख सकते हैं बिगिनिंग में ही, आप चाहें तो पैर को मोड़ के रख सकते हैं जैसे इन्होंने मोड़ रखा है। जैसा भी आपको ठीक लगे, आप अपने एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि आपके लिए क्या सुटेबल यहां पर हो रहा है। फिर बॉडी को टिल्ट करेंगे और हथेलियों को रखना स्टार्ट करें। देखिए, अब क्वेश्चन ये कभी कभार आपको ये बन सकता है कि बॉडी को किस तरफ को टिल्ट करके करना है। पैर यहां पर फिक्स होने के बाद आपकी जो बॉडी है वो ऐसे सामने की तरफ को आती है। आप चाहें तो हल्का सा तिरछा भी कर सकते हैं डायगोनल पोजीशन में, नहीं तो प्रयास करें सामने की तरफ। उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें, उंगलियों को चिपकाएं नहीं। फिर यहां से आपने हिप को उठाना है और ब्रीथ करनी है। जैसे इनके पैर में काफी स्ट्रेंथ है, इनके क्वाड्रिसेप्स में काफी स्ट्रेंथ है, तो यहीं से उठ गए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके क्वाड्रिसेप्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो सीधे नहीं उठ पाते। तो आपको पैर जो नीचे वाला पांव है उसकी स्थिति को एडजस्ट करके देखना कि कहां से आप उठ सकते हो। इतना उठने के बाद आपको ब्रीदिंग करते हुए, ब्रीद इन करते हुए आपने उठना है और फिर श्वास को रोकना है। अंतर कुंभक लगाएंगे और फिर धीरे 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 नीचे वाले पांव को उठाना स्टार्ट करेंगे, और फिर इसको साइड में ले आकर के स्ट्रेच करेंगे। यहां पर आने के बाद आपकी ब्रीदिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। यदि बॉडी शेक कर रही है तो शैलो ब्रीदिंग करें या फिर उज्जयी ब्रीदिंग करें। रुकेंगे कुछ सेकंड तक, जितना आप रुक सकते हैं अपने शरीर और स्थिति के अनुसार, और फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस आने के लिए जो आपने स्ट्रेट किया हुआ था पांव, उसके घुटने को मोड़ेंगे और धीरे 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 अपने बॉडी को पीछे की तरफ लेके आ जाएंगे। नेचुरली आपकी बॉडी रिलीज हो जाएगी। इस तरह से आप पोज से बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा ड्रैगन फ्लाई पोज। तो चलिए अब यहां पे साथ में इस प्रैक्टिस को करेंगे। तो जो भी आपको स्थिति लगती है, आपको सारी स्थिति यहां पर दिखला दी है, डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर पवन जी ने आपको करके दिखला दिया है। तो जो भी स्थिति आपको लगती है आप वहां से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं पवन जी को बोलूंगा कि आप भी अपनी स्थिति जो भी आपको सुटेबल लगता है यहां पर, आप वहां से स्टार्ट कर लें। तो इन्होंने राइट फुट पे बैलेंस किया था, लेफ्ट को लिफ्ट किया था, हम वही साइड रखते हैं कि राइट फुट पे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट को लिफ्ट करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पे आपका बायां पांव आपके बाएं हाथ पे, यानी कि लेफ्ट फुट आपके लेफ्ट अपर आर्म ट्राइसेप्स के पास पे जाकर के हुक होगा। फिर हिप को लिफ्ट करना है, उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें, शरीर के वजन को अपनी हथेली की तरफ लेके जाएं, सिर को भी उठा के रखें ताकि बॉडी बैलेंस ना खोए। और फिर उसके बाद आपने पूरी तरह से श्वास को भरने के बाद रोकना है और फिर पैर को धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए उठाना है। फिर धीरे से श्वास को छोड़ेंगे, शैलो ब्रीदिंग पे चले जाएं या फिर उज्जयी ब्रीदिंग पे चले जाएं। यहां पर इस स्थिति में आकर के रुकेंगे। बहुत अच्छे, कुछ सेकंड यहां पर दें, कॉन्फिडेंटली पोज को करें, और फिर आपने धीरे से नीचे वाले पांव को मोड़ना है, हिप को नीचे ले आना है और वापस आ जाना है। अब आपको आपका स्ट्रगल, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस पता चल गई होगी। जब आप दूसरी तरफ से इसको करेंगे तो आप इसे और भी बेहतर कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप इसे रिपीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होती चली जाएगी। अब यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं
बाएं पांव को हम लोग बेस मानेंगे और राइट लेग को सबसे पहले मोड़ करके अपने राइट फुट पे जाकर के अपने राइट आर्म को हुक करवाएंगे। जिन लोगों के हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को अपने हाथों के बीच में स्टेप लेकर के आनी, यानी कि अपने हाथों को स्टेप से बांधना है और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो आप देखेंगे स्टेबिलिटी आपकी बन जाएगी। तो चलिए पवन जी यहाँ पर एक बारी आप लोगों के साथ में पूरा कर देते हैं। जितना भी आपसे हो पाए अपने शरीर स्थिति के अनुसार आप इसे ट्राई कर सकते हैं। श्वास को भरें, धीरे से अपने हिप को लिफ्ट करेंगे, बहुत अच्छे। सिर को उठा के रखें, सामने को देखने का प्रयास करें। श्वास को रोकेंगे और धीरे से अपने पैर को उठा करके साइड को स्ट्रेच करवाएंगे। फिर आपकी ब्रीदिंग चलती रहेगी। यहां पर रुकेंगे कुछ क्षण तक। कोहनियां आपकी अच्छे से मुड़ी हुई हैं। आप चाहें तो एल्बो को अपने रिब्स के पास ला करके सहारा दे सकते हैं। जैसे कि आपके एक पे तो आपका पांव आ चुका है, जो दूसरी एल्बो उसको आप चाहें तो बॉडी के पास ला करके हुक कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए। यहां पर कुछ सेकंड देने के बाद धीरे से स्ट्रेट पांव के घुटने को आपने मोड़ना है, नी को बेंड करना है, फिर धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ को लेकर के चले जाना है। इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद रिस्ट रोटेशन जरूर करें, ताकि आपके रिस्ट अच्छे से रिलैक्स हो जाए। ब्रीदिंग चलती रहेगी आपकी। तो ये था हमारा ड्रैगन फ्लाई पोज। कुछ जगह पर इसको संस्कृत में मत्स्यिकांगासन कहते हैं या मक्षिकासन भी कहते हैं। स्ट्रेप आपको अपने हाथों के बीच में प्रयोग करना है, जिससे आपके हाथों पे स्टेबिलिटी बन करके आए। स्टैंडिंग पोजीशन से एक अच्छी हाइट मिलती है। नीचे से कई बार ऐसा होता है कि नीचे से उठना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टैंडिंग से आपको एक हाइट पहले से मिल जाती है, ताकि आप पैर को अच्छे से हुक कर पाएं और लिफ्ट कर पाएं। तो आप दोनों तरफ से एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कौन सी प्रैक्टिस आपके लिए ज्यादा इजी हो रही है और स्ट्रेप का यूज करने के बाद आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा और भी छोटे स्टेप्स अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि नीचे वाले पांव को आप ब्लॉक के ऊपर रख लें, तो हाइट आप पहले से दे सकते हैं। एक बार यहां पर करके दिखला देते हैं कि करना क्या है। नीचे से जैसे हम लोग कर रहे थे, तो किसी भी पैर को आप यहां पर चूज कर लें। अर्ध पद्मासन वाली स्थिति पे हाथ को हुक करना स्टार्ट करेंगे। हिप को उठा लें। तो जैसे इनका जो नीचे वाला पांव है वो है इनका लेफ्ट, राइट लेग को इन्होंने तैयार किया हुआ है। अब यहां पे हमने क्या करना है कि पैर को पहले से ही हाइट देने के लिए हमने 1 या 2 ब्लॉक को रख देना है और पैर को उठा करके इस ब्लॉक पे रखना है। जैसे घुटने को टिका लें इस तरह से, ये आपको एक हाइट मिल गई है। आप चाहें तो ब्लॉक को थोड़ा और पीछे करके पंजे को भी उस पर रख सकते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में एक स्टार्टिंग की हाइट मिल जाती है। आपका पोज इतना भी अगर आप करते हैं, पंजे को स्ट्रेच करवाएं पीछे वाले के, इतना भी करते हैं तो ये आपका पोज होने लगा है। घुटने को मोड़ के रखें, घुटने को मोड़ के रखें पीछे की तरफ को। इतना भी करेंगे तो आपका इनफ है, अभी के लिए इतना इनफ है। धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी। बस स्टार्टिंग में प्रयास करें इस पैर को हुक करने का। ये यदि हुक हो जाता है तो फिर आगे की प्रोसेस थोड़ा सा इजी होती चली जाती है। चलिए वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से भी आप एक लेवल कम करके इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, आगे फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से टिड्डीपासन जब आप कर रहे थे या करेंगे, आगे भी जब अगली प्रैक्टिस में करेंगे, टिड्डीपासन को और भी आसान बनाने के लिए आप 3 या 4 ब्लॉक रख करके उसके ऊपर पूरा बैठ जाएं। जैसे कि नॉर्मली मैं बैठता ही हूं यहाँ पे ब्लॉक पे, इस तरह से बैठ जाएं और फिर हाथ नीचे से ले आकर के पैरों को उठा लें। तो इस तरह से भी आप टिड्डीपासन कर सकते हैं। मतलब पूरा रिग्रेशन पे चले गए और फिर धीरे 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 प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। क्योंकि यदि आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा तो फिर कोई फायदा नहीं। कम से कम आपको किसी लेवल का तो टेस्ट लेना पड़ेगा प्रैक्टिस को और भी इंप्रूव करने के लिए। यदि आपकी बॉडी में पोज का एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा है तो स्ट्रगल करते रहोगे, अपना कॉन्फिडेंट भी खोते रहोगे। तो हमेशा बेसिक पे चले जाओ, एकदम बेसिक पे, और फिर धीरे धीरे वहां से ग्रोथ को देखोगे कैसे आपकी ग्रोथ बन के आती है। ऐसा ही है क्रेन पोज। यदि आप क्रेन पोज कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो क्रो पोज करें। क्रो पोज में भी थोड़ा दिक्कत है तो वॉल के सहारे पे करें, वॉल पे पैर ले आकर क्रो करें, फिर धीरे धीरे क्रेन को वॉल पे के सहारे पे करना स्टार्ट करें। बस देखेंगे आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। और हमेशा जीरो से स्टार्ट करने का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। जब तक आप अपने आप को जीरो पे नहीं लेके जाओगे तब तक आपको जब ग्रोथ आएगी भी तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जब पूरा नीचे चले जाते हो और उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट करते हो तो आपको लाइफ में बहुत अच्छे सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। और ऐसा ही आसनों की प्रैक्टिस में भी होता है। जब आप अपने आप को जीरो से देखते हो तो फिर आपकी जो ग्रोथ जब बन के आती है तो एक अच्छा सेटिस्फैक्शन प्रैक्टिस में बन के आता, नहीं तो ईगो आता है। ऑलराइट, तो चलिए हमारे नेक्स्ट
आर्म बैलेंसिंग प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारी नेक्स्ट भी और आखिरी भी है। इसका नाम है पिंच मयूरासन। कुछ लोग इसे फोर आर्म बैलेंसिंग पोस्चर भी कहते हैं। पिंच मयूरासन का डेमोन्स्ट्रेशन एक बार अच्छे से आप देख लें। यहां पे आपको क्या करना है कि जैसे हमने डॉल्फिन पुशअप के लिए हाथों की तैयारी की थी, इसी तरह से आपने आगे को झुक के हाथों की तैयारी करनी है और यह चेक कर लेना है कि आपकी कोहनी और कंधे एक सीध में है कि नहीं। और फिर उसके बाद हाथों को खोलना है। जैसे डॉल्फिन पुशअप के लिए हमने हथेलियों को पहले ऊपर किया था, फिर रिस्ट को अंदर की तरफ को रोटेट करवाते हुए इंटलेस किया था। इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर पूरे हथेली को टिका लें। कुछ लोग इसे मुट्ठी को बांध के भी करते हैं ताकि थोड़ा सा हाथ स्ट्रांग महसूस हो, परंतु यहाँ पर बैलेंस खोने का थोड़ा सा खतरा होता है अगर आप मुट्ठी को बांध रहे हैं। और कुछ लोग इसे हथेली को नीचे रख करके भी करते हैं। मैं अपनी टीचिंग में मुट्ठी बदवा के भी करता हूं। जब मेरे सामने स्टूडेंट होता है मैं उसे हथेली खोल के भी करवाता हूं। और उसके अलावा मैं एक और वेरिएशन करवाता हूं जिसमें उसके हाथों के बीच में ब्लॉक रखवा लेता हूं और फिर बोलता हूं कि हथेली को इसके पास पे जाकर के फिक्स करें। ब्लॉक से एक तो क्या होता है कि शोल्डर बहुत ज्यादा आगे नहीं आते हैं और एक बाउंड्री और स्टेबिलिटी ब्लॉक उन्हें कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराने लगता है। तो 2-3 तरीके होते हैं नीचे से बेस तैयार करने के। आप कोई भी तरीका यहां पर चुन सकते हो इस आसन के लिए। ऑलराइट, अब यहां पे आपने घुटनों को उठाना है, सिर को उठा करके सामने को देखना है, सिर को नीचे नहीं लेके जाना, उठा के रखना है पूरी प्रैक्टिस में। अब यहां से पैरों को हल्का सा अंदर लाना है, फिर एक पांव अंदर ले आए और एक पांव पीछे रहेगा आपका ताकि किक कर पाएंगे आप। तो एक पांव अंदर लेके आ जाएं और फिर एक पांव से पुश करेंगे और दूसरे पांव को किक करते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरेंगे जब आप ऊपर को उठा रहे हैं और जब ऊपर को लेके आ रहे हैं उस समय रोकें श्वास को। ऊपर बैलेंस बनाने के लिए कुछ सेकंड के लिए श्वास को रोकें ताकि बैलेंस आपको थोड़ा सा मिलने लगे और फिर आप धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पे आ जाएंगे वापस। आप चाहें तो शैलो ब्रीदिंग करें या फिर उज्जयी करें। डीप ब्रीदिंग करेंगे तो बॉडी आपकी शेक ज्यादा करेगी। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। नीचे से आपको फोर आर्म को प्रेस करना है, शोल्डर्स को लिफ्ट करके रखना है। जब भी आप पोज के अंदर हो शोल्डर को लिफ्ट करके रखें और कोर को एंगेज करने का प्रयास करना है। चलिए एक बार और इनके पोस्चर को अच्छे से देख लें। यहां पे बेस आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फोर आर्म को प्रेस करें, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को एक्टिव करें, शोल्डर को लिफ्ट करके रखें। चलिए वापस से श्वास को भरेंगे, जंप करेंगे, ऊपर को आएंगे, श्वास को रोकेंगे जब तक आप बैलेंस लेकर के आ रहे हैं। पंजों को मिलाएं, पैरों को फैलाना नहीं, मिलाना है और एंकल को स्ट्रेच करके लिफ्ट करवाना। लिफ्ट करें बॉडी को जितना हो सकता है ऊपर को लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, लिफ्ट करें। आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी बनने स्टार्ट हो जाएगी। बैक पे बहुत ज्यादा आर्च ना लेके आए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आर्च करते हैं, इससे लोअर बैक पे लोड आता है, तो इसलिए बैक पे ज्यादा आर्च ना लाएं। उसके लिए उपाय ये होता है कि आपको कोर की तरफ से एंगेजमेंट को बढ़ाना होता है। कोर को अंदर की तरफ को पुल करना है आपने, तो बॉडी आपकी सीधी होती चली जाएगी। जैसे जैसे इनकी कोर पुल होगी बॉडी इनकी सीधी होती चली जाएगी। रिब्स को भी अंदर लाना, बॉटम रिब्स को अंदर लेके आएंगे तो बॉडी सीधी होती चली जाएगी। इस तरह से ये पोज फाइनली इस तरह से सीधा बन के आता है। स्टार्टिंग में बैलेंस के लिए हल्का फुल्का आर्च चल सकता है एज लॉन्ग आपके लोअर बैक में प्रेशर नहीं है। तो वापस आने के लिए एक एक पांव करके नीचे ले आएंगे, एक पांव नीचे, फिर दूसरा पांव नीचे आ जाएगा। यदि आपने इस पोज को पहले नहीं किया हुआ है और कॉन्फिडेंट भी नहीं है, या फिर किया हुआ है परंतु उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप इसे खुद से बिना किसी सहारे के कर पाए, तो आपको इस आसन को वॉल के सहारे जरूर करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको वॉल के सहारे इस आसन को करना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आपको जरूर वॉल से ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहां से गिरने का खतरा होता है और फोर आर्म बैलेंसिंग के बाद जब आप गिरते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब इजी गिरना नहीं होता। कुछ आसन होता है जिसमें आप गिर के लुढ़क करके बच जाते हो, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने किसी टीचर के अंडर पे प्रैक्टिस की हुई है, तब आप इसे ट्राई करें। दूसरा, आपको लगता है और या फिर आप हैं फिजिकली कैपेबल, तब इसे आप ट्राई करें। तीसरा, ध्यान रखेंगे कि ये जो सीरीज है और जितने हमने 7 दिन की एडवांस सीरीज बनाई, किसी इंजर्ड व्यक्ति के लिए नहीं है, ये एक प्रैक्टिशनर और एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए है। चौथा, कि आप एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर हैं जो ध्यानपूर्वक चीजों को सुन के समझ के करते हैं, एक्साइटमेंट पे कुछ नहीं करते हैं। अगर आप इस तरह के प्रैक्टिशनर हैं तब आपको अलाउ है कि इस आसन को करने का। यदि आपका मन चंचल रहता है और एक्साइटमेंट पे ही आप सब कुछ कर रहे हैं, तब ये प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। आपको लाइव प्रैक्टिस पे जाना चाहिए किसी टीचर के अंडर पे करने के लिए, ना कि किसी वीडियो को देख करके। यदि इनमें से ऐसा कुछ नहीं है तो आप
जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बस आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं। स्टार्टिंग में आपको वॉल के सहारे की जरूरत पड़ेगी। वॉल के सहारे जब आप करेंगे तो हथेली को जितना हो सके, जैसे यहां पर इनकी ब्लॉक है, इस ब्लॉक को पूरा वॉल पे चिपका लें, हथेली को वॉल पे ले जा लें। यदि आप ब्लॉक के बिना कर रहे हैं तब हथेली को पूरा वॉल पे ले जा लें और तब करें। हाथों पे स्टेबिलिटी कम आती है, हाथ शेक ज्यादा करते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, स्टेप लगा लेनी है। स्टेप कहां पे लगाएंगे, कोहनी के पास से। ऊपर लेके जाएंगे तो सिर फंसेगा आपका, कोहनी के पास पे नीचे नीचे पे स्टेप आपको रखनी है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप देखेंगे पोज आपका इजी हो जाएगा करने के लिए। परंतु स्टार्टिंग में आप पहले वॉल के साथ ही करें और फिर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे फिर आप वॉल के बिना करें। एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, मसल एंगेजमेंट। दो डायरेक्शन में आपकी बॉडी यहां पर मूव हो रही है। एक है फोरआर्म की तरफ से नीचे को, जब ये आसन कर रहे थे फोरआर्म को पूरी ताकत से नीचे को प्रेस करना है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को एक्टिव करना है, शोल्डर को ऊपर को लिफ्ट करना स्टार्ट करना है और फिर वहां से शोल्डर से पूरी बॉडी को ऊपर को लिफ्ट करते जाएंगे। टोर्सो आपका लिफ्ट होगा, पैर आपके मिले रहेंगे, पंजों को स्ट्रेच करते हुए आपको पूरा ऊपर को लिफ्ट करना है। बॉडी को अच्छे से इंगेज कर देना है ताकि आपका बैलेंस पूरी तरह से बनने लगे। इतना करोगे आपका बैलेंस आप धीरे धीरे कुछ ही प्रैक्टिस के बाद आने लगेगा इस स्थिति में। अगर आप एंगेजमेंट नहीं करोगे, खुद से जंप करते रहोगे, बॉल पे बॉल से पांव को बाहर ला रहे हो, फिर अंदर लेके जा रहे हो, फिर बाहर ला रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो ऐसे ये खेल चलता रहेगा। कभी आपको बैलेंस मिल जाएगा, कभी टूट जाएगा। अगर लकी होगे तो आपको बैलेंस मिल जाएगा, नहीं होगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा आपका खेल। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्शियसली आप खुद से, खुद की पावर से आप अपने बैलेंस को ढूंढें और बनाएं, उसे स्टेबल करें, तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया। चलिए, इस प्रैक्टिस के बाद फिर आपको पीठ के बल लेट जाना है। यहां पर हम लोग सिंपल ट्विस्ट करेंगे। पीठ के बल लेटने के बाद आप करने वाले हो सुप्त परिवृत गरुड़ासन। ये आपकी लोअर बैक को रिलैक्स करने में मदद करेगा। अगर आपने पिंच मयूरासन किया, लोअर बैक पे लोड आ गया, तो ये आसन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपने घुटनों को मोड़ना है इस आसन के लिए और अपने दाएं पांव को उठा करके बाएं पांव के बाहर से हुक करवाना है। काफ मसल के पीछे पे अपने फुट को हुक करवाएंगे, बहुत अच्छे। फिर यहां पे आपने अपने पैरों को चेस्ट की तरफ लेके जाना है, हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला दें, हथेलियां नीचे की तरफ रखें ताकि थोड़ा सा कंट्रोल बना रहे। शोल्डर को रोल बैक करके रखेंगे, श्वास यहां पे भरी जाएगी और फिर धीरे से दोनों पैरों को अपने लेफ्ट साइड को लेकर के जाना है और श्वास को छोड़ते चले जाना है। जितना पैर को नीचे लेके जा सकते हैं ले जाएं। अपने लेफ्ट आर्म को उठा करके अपने पैर के ऊपर लेके आना है, फिर से श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते पांव को नीचे को प्रेस करते चले जाएं। आपका जो हेड है वो आपके राइट आर्म की तरफ को टर्न हो जाएगा। राइट आर्म को स्ट्रेच करके रखें, राइट शोल्डर जितना हो सके अपनी योग मैट पे के पास पे रखने का प्रयास करें। स्थिति को बनाए रखें, इस स्ट्रेच का, इस ट्विस्ट का आनंद लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, छोड़ें। आप चाहें तो आंखों को बंद करके आराम पूर्वक इस स्थिति का आनंद ले सकते हैं। एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद, एक अच्छे से ट्विस्ट के बाद आपको श्वास को भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर लेके आना है, वापस बीच में आ जाएंगे, पैरों को उठा के ले आए, पैरों को रिलीज करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराने जा रहे हैं। तो आपको बाएं पांव को उठाना है और दाहिने पैर के अराउंड में से रैप करना स्टार्ट करना है, यानी कि the left leg is going to wrap around your right leg and hook your foot behind the right calf muscle. Bend your knees closer to your chest. Breathe in, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को दाहिनी तरफ लेकर के जाएं, सिर को बाईं तरफ उठा करके टर्न कर लें। अपने राइट आर्म को अपने थाइज के ऊपर रखेंगे और फिर श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए थाइज को नीचे की तरफ को प्रेस करते चले जाएं। एक अच्छा सा स्ट्रेच और ट्विस्ट अपने लेफ्ट साइड के टोर्सो और अपनी बैक पे भी लेकर के आएंगे। अपने लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करके रखें शोल्डर लेंथ में। शोल्डर आपका जो है, लेफ्ट शोल्डर जो है वो आपके मैट के पास पे बना रहेगा। यदि उठ रहा है तो आपको अपने राइट शोल्डर ब्लेड को बाहर की तरफ को शिफ्ट करना होगा और अपने लेफ्ट शोल्डर को रोल बैक करते हुए नीचे को ले जाना होगा। इस तरह से स्थिति को बनाएंगे तो आपकी स्थिति इजी और प्रोग्रेसिव होती चली जाएगी। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, स्थिति का आनंद लें। एक अच्छे से स्ट्रेच और ट्विस्ट के बाद यहाँ पे हम लोग धीरे से वापस आने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके आ जाएं, श्वास को भरें और फिर लेकर के आएं। फिर धीरे से पैरों को खोलेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ शरीर के बगल पे आ जाएंगे। अब यहां से शवासन की तैयारी करेंगे। बटक्स को रोल करना है ताकि आपके लोअर बैक एकदम से फ्लैट हो जाए। फिर धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को खोलेंगे। मैट डिस्टेंस पे आपको पैरों को खोलना है। फिर शोल्डर को रोल बैक कराते हुए हथेली को ऊपर की तरफ को रखते हुए हाथों को भी अच्छे से खोल लेंगे। उंगलियां आपकी हल्की सी कर्व रहेगी। गर्दन के पीछे वाला हिस्सा प्रेम पूर्वक आपने अपनी योग मैट पे रखना है। नेचुरल कर्व आपके नेक के पीछे पे जो है उसको मेंटेन रखना है। आंखों को बंद कर लेंगे। अब यहां पर स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, फिजिकल ऑब्जर्वेशन
एंड देन फिजिकल रिलैक्सेशन. फिजिकल ऑब्जर्वेशन बिगिंस फ्रॉम योर सोल ऑफ योर फुट. पैरों के तलवों से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, सिर के ऊपरी हिस्से तक शरीर के एक एक अंग को महसूस करें और फिर उसे रिलैक्स करें. फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड देन रिलैक्सेशन. सेकेंड स्टेप होगा आपका ब्रीदिंग ऑब्जर्वेशन एंड ब्रीदिंग रिलैक्सेशन. ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, ब्रेथ रिलैक्सेशन आप कह सकते हैं. फिर आपको श्वास पे ध्यान रखते हुए श्वास को लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना और महसूस करना है कि ये आपकी प्राण ऊर्जा है, श्वास जो है ये रिलैक्स हो रही है. फिर तीसरा है आपका मेंटल ऑब्जर्वेशन. यदि कोई थॉट आ रहे हैं तो उनके साथ अटैच ना हो, उन्हें आने दें, जाने दें. ऐसा ही है, अगर आपको सराउंडेड कोई साउंड आ रहा है बाहर से, उसे भी उसे आने दें और जाने दें. उसके साथ स्ट्रगल ना करें, फाइट ना करें, ना सुनने का ना उसको ना सुनने का, बस आने दें और जाने दें. इस तरह से करेंगे तो फिर आपका मेंटल रिलैक्सेशन होता चला जाएगा और शून्यता आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगी. इस तरह से आपका शवासन कंप्लीट हो जाएगा. आपको इस शवासन की स्थिति में अपने समय के अनुसार 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक आप रह सकते हैं. शवासन पूर्ण होते ही आपको घुटनों को मोड़ना है और दाहिनी तरफ पलट करके आपने बैठ जाना है. हम लोग कक्षा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इस सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अपने शवासन को पूर्ण कर सकते हैं. ये थी हमारी एडवांस आर्म बैलेंसिंग की प्रैक्टिस, जिसमें हमने कुछ विशेष एडवांस आर्म बैलेंसिंग को चुना. बिगिनिंग में हमने उनकी वार्म अप की, फिर कुछ प्रिपेयर्ड वार्म अप और प्रिपेयर्ड दोनों की, और फिर हम डायरेक्ट आसनों में हमने जंप किया. जिसमें से हमारा पहला था टिड्डिपासन, दूसरा था हमारा बकासन, तीसरा था हमारा मत्स्यकांगासन, चौथा था हमारा पिंच मयूरासन, फेदर्ड पीकॉक पोज. इस तरह से हमने इन आसनों की प्रैक्टिस की. इनसे जुड़ी हुई जो भी बेसिक जानकारियां थी मैंने यहां पर आपको बतला दी. तो इसका मतलब है कि बहुत सारी डिटेलिंग होती है. कम से कम समय में जितना मैं आपको डिलीवर कर सकता था मैंने आपको देने का प्रयास किया. इसकी जानकारी, हर आसन की अपनी जानकारी बहुत वास्ट होती है. एक आसन में 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं. उस आसन को हर एंगल से देखा जाता है. फिर भी एक सीरीज के हिसाब से मैंने आपको कम से कम समय में एक अच्छी रिच इंफॉर्मेशन को देने का प्रयास यहां पे किया. आशा करता हूं कि ये प्रैक्टिस आपके लिए प्रोग्रेसिव होगी. रिपीटेशन जरूर करना है इन सीरीजेस की, इन प्रैक्टिसेस की, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहे. और कैसी आपकी ग्रोथ आ रही है, कैसा आपको फील हो रहा है इस प्रैक्टिस के बाद, और टाइमली आप कैसी ग्रोथ देख रहे हो, मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना. चलिए मिलता हूं आपको अगली सीरीज में कुछ नई प्रैक्टिसेस के साथ में. अभी तक के लिए इतना ही. नमस्कार.